गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कल हम लोगों ने या कल और परसों जो दो हमारी लास्ट क्लासेस हुई थी उनमें हम लोगों ने प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी किया था। यहाँ पे हमने इर्रेशनल नंबर्स को प्रूफ किया था। ठीक, जब हम लोग इर्रेशनल नंबर्स को प्रूफ करने के बाद अब आपका नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज 1.4। इस एक्सरसाइज 1.4 में हमारे पास जो टॉपिक है इसमें है आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, जहां पे हमारे पास रेशनल नंबर्स दे रखे हैं और हम लोग उन रेशनल नंबर्स को देखकर उन रेशनल नंबर्स के बिहाफ पर यह पता लगाएंगे कि जो हमारा गिवन नंबर है उसका जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक, टॉपिक नया नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़े थे। हाँ, 9th में था ये टॉपिक, जिसका हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है 13/3125। द फर्स्ट वन इज 13/3125। सबसे पहले क्या करोगे आप, जो इसका डिनोमिनेटर दे रखा है उसका प्राइम फैक्टर कर दोगे। क्या हो जाएगा ये 13/5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अगर किसी भी रेशनल नंबर के डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर केवल 5 हो, केवल 2 हो और 2 और 5 दोनों हो तो वो नंबर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। आई रिपीट, इफ द प्राइम फैक्टर ऑफ द डेनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म 5 और 2 और बोथ, देन द गिवन रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहां पे जब हमने 13/3125 में 3125 का प्राइम फैक्टर किया तो क्या निकल के आया था, ये 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इट इज 5⁵5, केवल 5 है, देन इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो एक सवाल और कई बार हमसे पूछ लेता है कि ये कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा। तो जो 5 की पावर होती है ना वही उतने ही डिजिट के बाद ये टर्मिनेट होता है। यहां पे थोड़ा गलती से लिख गया है 4 डेसिमल पॉइंट, इट इज फॉल्स, इट इज 5 डेसिमल पॉइंट। ठीक, जब नंबर आपका अगर केवल 5 है तो 5 की पावर, केवल 2 है तो 2 की पावर और 2 और 5 दोनों है तो जो इनकी मैक्सिमम पावर है वही कंसीडर होगी। ठीक, ये तो बात थी आपके डेसिमल, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग की। इसी में कई बार हमसे एक सवाल पूछ लेता है कि अगर ये टर्मिनेटिंग है तो कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा। उसका आंसर हो गया आफ्टर 5 डेसिमल पॉइंट, क्योंकि 5 की पावर कितनी है, 5 है। फिर ये कई बार हमसे पूछता है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। अगर हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है तो अगर केवल 5 दे रखा है तो उतनी बार ही 2 को लेकर हम रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। आई रिपीट, मैंने क्या कहा अभी आपसे कि जैसे यहां पे 13/5 है और मुझे इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही जितनी बार 5 है उतनी बार ही उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 2 की पावर 5, अगर 5 की पावर 5 है इस जगह पर तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2⁵5 अपॉन 2⁵5 से। ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाई 32 अपॉन 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 5। और फिर 13 इंटू 32 क्या होता है आपका, इट इज 416 अपॉन 5
मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 5, ये हो जाएगा 416 अपॉन 10 रेज टू पावर 5। और जब ये आपका 416 अपॉन 10 रेज टू पावर 5 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये 416 अपॉन 10 रेज टू पावर 5 है तो ये हो जाएगा 416 अपॉन 1 0 0 0 0 0। और नीचे अगर 5 जीरो है तो डेसिमल कहां पे आएगा, आफ्टर 4 डिजिट। लेकिन ऊपर डिजिट कितनी है, केवल 3, तो हम 2 जीरो इसमें एडिशनल लगा लेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 0.00416। ठीक, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो आप मुझे कल कॉल कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड लिया है आपके फर्स्ट का ही। फर्स्ट का सेकंड क्या है आपका, इट इज 17 अपॉन 8। पहला स्टेप दोनों का सेम है, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर। तो 8 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या हो जाएगा ये 2 की पावर 3। अगर केवल 5 है तो टर्मिनेटिंग, केवल 2 है तो टर्मिनेटिंग, 2 और 5 दोनों है तो भी टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या हो जाएगा, इट इज टर्मिनेटिंग। देन सेकंड क्वेश्चन इज, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल पॉइंट विल इट टर्मिनेट। देन योर आंसर इज आफ्टर 3 डेसिमल पॉइंट इट विल टर्मिनेट, बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज 3. If we are going to find out the decimal expansion of 17 upon 8, then we have to multiply the numerator and denominator, the numerator and the denominator of the rational number by 5 raised to power 3 upon 5 raised to power 3, because here we have only 2, और अगर ये 2 है तो जितनी बार 2 है उतनी बार ही हम 5 लेकर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर क्या बनेगा, ये तो हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3, और नीचे क्या बनेगा 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 5 की पावर 3। ऊपर हो जाएगा 17 इंटू 125 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 5 की होल पावर 3। तो 17 इंटू 125 कितना होता है, इट इज 2125, और नीचे कितना है 10 की पावर 3, यानी 2125 अपॉन 1000 कितना हो जाएगा 2.125। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देन इफ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, इट इज 64 अपॉन 455। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, टू फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ डेनोमिनेटर, इट इज 5 इंटू 7 इंटू 13। क्या कहा था हमने अभी कि अगर केवल 2 है तो टर्मिनेटिंग, केवल 5 है तो टर्मिनेटिंग, दोनों है तो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। यहां पे तो 7 भी है और 13 भी है, that's why it is a non-terminating repeating decimal. Then question number 4, फर्स्ट का ही हमने फोर्थ लिया हुआ है, फर्स्ट का ही हमने फोर्थ ले लिया। इस फर्स्ट के फोर्थ में अगर हम चलें तो आपके पास क्वेश्चन क्या था, 15 अपॉन 1600। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द डेनोमिनेटर। इट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 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 5 मल्टीप्लाई बाई 5, यही है ना ये। देन क्या करोगे अब आप, जब केवल 2 और केवल 5 के फॉर्म में इसका डिनोमिनेटर है तो ये नंबर क्या हो जाएगा आपका, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर क्या होता है, कितने डेसिमल पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, इट विल टर्मिनेट आफ्टर 6 डेसिमल पॉइंट, बिकॉज द पावर एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज 6, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इज 2, देन द ग्रेटर एक्सपोनेंट इज 6। ठीक,
अब अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो यहां पे क्या था आपका 15/2⁶ multiply by 5⁻². If we are going to find the decimal expansion of 15/2⁶ multiply by 5⁻², then you will find the difference of the exponent. It is 4 because the exponent of 2 is 6 and the exponent of 5 is 2. The difference between 6 and 2 is 4. Then you will have to multiply the numerator and denominator of the rational number by 2⁴. आपको इसको किससे इंटू करना है 2⁴/2⁴ से। सीधी और सरल भाषा में कहें तो ये कहा है मैंने आपसे कि अगर 15/2⁶ इंटू 5⁻² है और हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 2⁶ और 5⁻² का डिफरेंस कितना है? इसमें पावर में डिफरेंस कितना है? 4 का है। तो जितना डिफरेंस होगा उतनी ही बार वो टर्म लेकर आप उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दोगे। कम कौन है? 5। कितनी बार? 4 बार। तो मैंने क्या किया यहां पे, इसे 5⁻4 इसे हमने किससे इंटू किया है? 5⁻4। इसे यहां लिखा हुआ है 15/2⁶ मल्टीप्लाई बाई 5⁻²। तो किससे इंटू करोगे? 5⁻4/5⁻4 से। तो ये हो जाएगा आपका 15 मल्टीप्लाई बाई 5⁻4/2⁶ इंटू 5⁻6। देन इसको सॉल्व करके 9375 नीचे हो जाएगा 2 इंटू 5⁻6 और फिर इसको आप सॉल्व कर लोगे। क्लियर? इसके बाद आज आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी पूरा करना है 1.4 का और क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा करना है। कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछोगे। बहुत से बच्चों का होमवर्क नहीं आ रहा है, ये गलत है। आप लोग अपना स्टडी कंटिन्यूअस रखो। बाकी जब भी लॉकडाउन खुलेगा हम लोग दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, स्टे होम।